हाय दोस्तों, मेरा नाम रिचा है और मैं पंजाब में रहती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे पापा, मम्मी, एक चाचा और मेरा छोटा भाई अनमोल है, जिसकी उम्र 16 साल है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। अब मैं असली बात पर आती हूँ। यह कहानी लगभग 5 महीने पुरानी है। एक दिन मैं कॉलेज से जल्दी आ गई थी, जबकि मेरे मम्मी पापा एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मैंने सोचा कि मैं आराम करूंगी, लेकिन मेरे भाई प्रिंस के बोर्ड के पेपर चल रहे थे। जब मैंने प्रिंस के कमरे में जाकर पूछा कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं, तो उसने डरते हुए कहा कि वे बाहर गए हैं। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? उसने कहा, कोई बात नहीं, बस पेपर का टेंशन है। मुझे लगा कि कुछ तो है जो प्रिंस मुझसे छुपा रहा है। अगले दिन जब प्रिंस का पेपर था और मेरी कॉलेज की छुट्टी थी, मम्मी ने मुझे प्रिंस का कमरा साफ करने को कहा। जब मैं उसका कमरा साफ कर रही थी, तो मैंने उसकी बुक देखी, जिसमें लड़कियों की गंदी तस्वीरें थी और वह सब करने के बारे में बताया गया था। यह देखकर मुझे समझ में आया कि प्रिंस क्यों डर गया था। इस घटना के बाद मेरे मन में प्रिंस के लिए भावनाएं बदलने लगी। हमारे यहाँ लड़कियां आम तौर पर सूट पहनती हैं, लेकिन मैंने प्रिंस के सामने बिना दुपट्टे के जाना शुरू कर दिया। मुझे मजा आने लगा, लेकिन तब तक मेरे मन में वह सब करने का इरादा नहीं था। फिर एक दिन किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई और मम्मी पापा को वहां जाना पड़ा। उस दिन मैं और प्रिंस घर में अकेले थे। जब मैं कॉलेज से आई तो अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि प्रिंस छुपकर मुझे देख रहा है। कुर्ती थोड़ा ऊपर की, जिससे मेरा पेट नजर आने लगा और फिर सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर में प्रिंस अंदर आया और बेड पर बैठ गया। उसे लगा कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं जाग रही थी। मैंने कहा, भाई क्या हुआ? उसने कहा, तुझे पता है जिसके लिए तू इठलाती चल रही है? मैंने कहा, क्या कहना चाहते हो? विजय ने दरवाजा बंद किया और कहा, मैं तुमसे एक जोरदार क्रिकेट मैच खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा, लेकिन भाई, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, ऐसा मत करो। लेकिन वह मानने वाला नहीं था। फिर उसने मस्त वाला क्रिकेट खेल खेला। मैंने भी खूब चौके लगाए और मजा लिया। अब मैं हर रोज मौका देखकर अपने भाई के साथ ऐसे ही क्रिकेट खेलती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि स्टोरी के विषय में आपकी क्या राय है। अगले सप्ताह जब प्रिंस के सभी पेपर खत्म हो गए, वह राहत की सांस लेकर घर आया। रिचा ने देखा कि उसके चेहरे पर अब वह नर्वसनेस नहीं थी जो पिछले कुछ दिनों से दिख रही थी। एक शाम जब पूरा घर शांत था, रिचा ने प्रिंस के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, प्रिंस ने कहा। वह अपने बिस्तर पर बैठा कुछ पढ़ रहा था। प्रिंस ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें माफ करने जैसा कुछ नहीं है रिचा, असल में। उसने संकोच से भरी आंखों से देखा। मैं तो खुश हूँ कि तुमने मेरी किताब देख ली। अब तुम जानती हो कि मैं किस बारे में सोचता रहा हूँ। रिचा की सांसें तेज हो गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तो क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसे सोचते हो? प्रिंस ने उसके हाथ को अपने गाल से लगाया। क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ जब से तुमने सलवार सूट पहनना बंद किया है और मुझे इन संतरों को देखने दिया है? उसकी निगाहें रिचा के उभरे हुए सीने पर टिक गईं। रिचा एकदम लाल हो गई। पर हम भाई बहन हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, लेकिन अब हम बच्चे नहीं रहे, प्रिंस ने धीरे से कहा, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रिचा। तुम्हारी हर मुस्कान, हर इशारा मुझे पागल कर देता है। धीरे धीरे प्रिंस ने उसके करीब आकर उसके होठों को चूम लिया। रिचा ने पल भर विरोध किया, फिर आंखें बंद कर उस चुंबन में डूब गई।